क्या पढ़ने जा रहे हैं इस बात को समझ लीजिए। अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब भले ही ये एनफोर्स एनफोर्सिएबल होने के जो एसेंशियल्स हैं एक अग्रीमेंट के लिए प्रिस्क्राइब्ड, कि एक अग्रीमेंट में ये एसेंशियल होंगे तो वो एनफोर्सिएबल होगा, भले ही ये अग्रीमेंट सारे एसेंशियल फुलफिल कर रहे हों, उसके बाद भी ये हमेशा वॉइड ही कहलाएंगे। कौन से हैं ये अग्रीमेंट? तो इस अग्रीमेंट के सिलसिले में सबसे पहला प्रोविजन है आपका सेक्शन 26, 25 तक कल हमने कर लिया था। सबसे पहला है सेक्शन 26, जो कहता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो दो लोगों की शादी को रोकने के लिए है, दो लोगों को शादी करने से रोकने के लिए है, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में अगर किया गया है, तो वो अग्रीमेंट भले ही सारे एसेंशियल फुलफिल कर रहा हो, उसके बाद भी वो हमेशा वॉइड ही होगा एज पर सेक्शन 26। जरा डायरेक्ट निकाल लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का और सेक्शन 26 पढ़िए मेरे साथ। 26 में लिखा है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड, एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। माइनर को छोड़ के किसी भी मेजर व्यक्ति की शादी रोकने के लिए अगर एक अग्रीमेंट है, तो वो अग्रीमेंट हमेशा क्या होगा? वो अग्रीमेंट हमेशा वॉइड होगा। ये बात बताता है सेक्शन 26। अब जरा एक दो बातें इससे रिलेटेड हैं जो आपको इस सेक्शन 26 के तहत पढ़नी है, कुछ केसेस हैं। एक बात समझिएगा कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में जो अग्रीमेंट्स आते हैं, वो भले ही थोड़े समय के लिए शादी रोक रहे हों, वो भी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होगा। जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच अग्रीमेंट होता है, ए और बी ये अग्रीमेंट करते हैं कि बी अगर अगले 1 साल तक शादी नहीं करेगा तो ए उसको 50,000 रुपए देगा। दैट इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। भले ही वो 1 साल, अब ये जरूरी नहीं है कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का मतलब ये होना चाहिए कि आप कभी शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए 1 साल के लिए भी अग्रीमेंट किया जा रहा है, तो भी वो वॉइड है, वो भी 26 से कवर होगा। तो अगर ए और बी अग्रीमेंट करते हैं कि बी अगर 1 साल के अंदर शादी करेगा, ऐसा शादी नहीं करता है 1 साल तक, तो उसको 50,000 रुपए कैश दिए जाएंगे। दैट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक ऐसे ही अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी ना करने के लिए अग्रीमेंट हो, जैसे मान लीजिए ए बी के साथ अग्रीमेंट करता है कि बी अगर सी से शादी ना करे, तो ए जो है वो बी को 50,000 रुपए देगा। दैट्स द अग्रीमेंट। ए और बी अग्री कर रहे हैं कि बी जो है वो सी से शादी नहीं करेगा। इस बात का अगर अग्रीमेंट है, तो क्या ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है? द आंसर इज यस, ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है। ठीक, तो इस तरीके के जितने भी अग्रीमेंट होंगे जहां ये रिस्ट्रेंट करा जाता है मैरिज को, वो हमेशा वॉइड होगा। ठीक, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, स्पेसिफिक व्यक्ति से आप रोक रहे हो, ऑल टुगेदर आप रोक रहे हो, ए और बी के बीच में अगर ये अग्रीमेंट हो रहा है कि बी कभी शादी नहीं करेगा, किसी से भी शादी नहीं करेगा, कभी शादी नहीं करेगा, इस बात के लिए उसको अगर 50,000 रुपए दिए जाने हैं, दैट इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो ये भी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ही किया जाएगा, माना जाएगा, और सेक्शन 26 के तहत ये अग्रीमेंट वॉइड होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस इधर पे है जिसकी बात मुझे आपसे करनी है, जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है या फिर नहीं, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से होता है, उसकी बात अपन करते हैं। 1 मिनट जरा, मैं किसी का कुछ डाउट है वो देख लूं। अदिति जी पूछ रहे हैं सर यूपीएचएस आ गया है तो क्या यूपी लोअर जुडिशरी बाद में आएगा या साथ में? अरे यार भाई साहब, आप लोगों से ना मेरा एक बहुत विनम्र करबद्ध निवेदन है कि जब अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, प्लीज इस तरीके के कमेंट मत डाला करो यार।
एग्जाम से रिलेटेड आप अलग से, नंबर है बेटा, ये चल रहा, नंबर चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, इस पे कॉल कर लो आप। पूरे सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल है, कहीं मैसेज डाल दो। क्लास के बीच में यार ये मत पूछा करो। आप बात नहीं समझ रहे, आप इधर खड़े होंगे ना कैमरे के सामने और पढ़ाएंगे ना तो आपके समझ में आएगा। अब मैं एक फ्लो में कोई बात कर रहा हूँ, वहां पे ये कमेंट आ जाता है कि यूपी जुडिशरी कब होगा, राजस्थान, अरे भतेरे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, कब आएगी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, जाओ देखो यार। वो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में ये कर देते हो। मेरा मुझे ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आप बात समझ रहे हैं? मैं, मेरा फ्लो चल रहा है कुछ पढ़ाने का, उसके बीच में आपको ये जानना उत्तर, अरे पहले ये पढ़ तो लो। चाहे उत्तर प्रदेश जो दो, चाहे मध्य प्रदेश, आएगा ये, और ये समझ नहीं आया है आज तक, इसलिए आप इधर बैठे हैं। तो इसको समझो भाई। नंबर चल रहा है आपके स्क्रीन पे, उसको देख लो। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, दुनिया भर के नंबर, ईमेल सब दिया हुआ है यार, कहीं भी पूछ लेना। अब आपको लेक्चर के बीच में ये जानना है कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी कब आएगी, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। और आप डिस्टर्ब करते हैं इस तरीके के सवाल पूछ के, प्लीज अंडरस्टैंड। बीच में मैं ब्रेक लूंगा 2 मिनट का, एंड करूंगा लेक्चर, तब पूछ लो आप मुझसे, है ना? थोड़ा सा समझो यार इस बात को, डिस्टर्ब होता है। हाँ, क्या बात कर रहे थे? सेक्शन 26 की अपन बात कर रहे थे। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो किसी व्यक्ति को शादी करने से रोकता है, वो अग्रीमेंट वॉइड होता है। कोई भी अग्रीमेंट जो शादी करने से रोक रहा है दो लोगों को, वो वॉइड होता है, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की, किसी भी मेजर व्यक्ति की, अगर आप शादी रोक रहे हैं, दो मेजर लोगों को अगर आप शादी करने से रोक रहे हैं, तो आप रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कर रहे हैं। ठीक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक। अब इसमें जो केसेस हैं, जैसा रवि जी ने लिखा है, पहला केसेस है लॉ वर्सेस पीएस, सेक्शन 26 का इंपॉर्टेंट केस जो है, ये एक केस है जिसमें अग्रीमेंट यही होता है कि अगर एक ही व्यक्ति से आप शादी करेंगे, अगर ये अग्रीमेंट है कि आप किसी और से शादी नहीं करेंगे, किसी और से आप शादी नहीं करेंगे, एक ही व्यक्ति से शादी करना है, किसी और से शादी नहीं करना है, अगर ये टर्म है आपके अग्रीमेंट में कि किसी और से आपको शादी नहीं करना है तो आपको पैसे दिए जाएंगे, तो दैट इज रिस्ट्रेंट, और इसको हम अंडर 26 वॉइड मानते हैं। अच्छा, कारण क्या है? इन जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं 26, 27, 28 एंड ऑनवर्ड्स, जो भी प्रोविजंस अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें समस्या क्या है उस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, मतलब ये जनता के हित में नहीं है इस तरीके के अग्रीमेंट्स, इसलिए इनको वॉइड डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जाते हैं। इसीलिए लोगों को एब्सटेन किया गया है इस तरीके के अग्रीमेंट्स को एनफोर्स कराने से कोर्ट में जाके। ठीक। अब एक बात जरा समझिएगा, एक सृष्टि का डाउट भी है जो कि इस टॉपिक से ही रेलेवेंट है, कि किसी भी जैक की ट्रेनिंग के बारे में लिखा है कि तब तक आप शादी नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारे जॉब्स में होता है कि इस ड्यूरेशन में आप शादी नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। उसकी बात जरा समझिएगा आप इधर, क्या वो रिस्ट्रेंट के लिए अग्रीमेंट है या वो मेयरली एक एंसिलरी कंडीशन है, इस बात को आपको समझना है। और उसी से रिलेटेड मैं आपको ना एक्चुअली केस बताने जा रहा था। वो केस जो है वो मैं इस चीज के रिगार्डिंग ही बता रहा हूं, इसके थोड़े से फैक्ट समझिएगा इस केस के, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं क्या बात कर रहा हूं। होता यह है, देयर वर टू विडोज, एक व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी दो वाइफ्स होती हैं, दो विडोज होती हैं, W1 एंड W2, दो विडो हैं। ये दोनों विडोज आपस में, अब क्या हुआ, हस्बैंड की डेथ हुई तो इन दोनों ने उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, सक्सेशन में प्रॉपर्टी इन दोनों को मिली। अब ये दोनों आपस में क्या अग्रीमेंट करती हैं कि दोनों में से जो भी, इन दोनों में से जो भी रीमैरिज कर लेगा, दोबारा शादी कर लेगा, वो प्रॉपर्टी में से अपना शेयर फोरफीट कर देगा, उसका प्रॉपर्टी का शेयर फोरफीट हो जाएगा। जैसे जो प्रॉपर्टी W1 और W2 दोनों को मिली है, अगर W1 शादी कर लेती है, दोबारा रीमैरिज कर लेती है, तो वो शेयर किसके पास पहुंच जाएगा?
W2 को मिल जाएगा। ये अग्रीमेंट इन दोनों ने कर लिया कि अगर रीमैरिज करी तो प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो फोरफीट हो जाएगा। अब कोर्ट के सामने जब इस कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्समेंट की बात आई, जब एक विडो ने शादी कर ली, तो ये कंटेंट किया गया कि इट इज एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ये अग्रीमेंट क्या है? इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज था। आप शादी करने से रोक रहे थे किसी व्यक्ति को। दैट वाज द कंटेंशन। केस का नाम लिख लीजिए, बिल्कुल सही बताया है रवि ने। केस का नाम लिख लीजिए, राव रानी वर्सेस गुलाब रानी। केस का नाम क्या है? राव रानी वर्सेस गुलाब रानी। राव रानी वर्सेस गुलाब रानी, दिस इज द नेम ऑफ द केस। 1942 का केस है, 1942। तो इस केस में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था बेसिकली बाय द कोर्ट कि ये जो अग्रीमेंट दोनों विडोज ने किया है कि जो भी पहले शादी करेगा, रीमैरिज करेगा, वो अपना शेयर फोरफीट कर देगा दूसरे व्यक्ति को। इज इट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और नॉट अंडर 26? दैट वाज द क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि ये जो पहले लोअर कोर्ट में ये केस गया, वहां डिफरेंट जजमेंट था, फिर इसकी अपील हुई, और जो फाइनल कंक्लूजन इसका है वो ये आया कि भाई ये जो अग्रीमेंट है, इट इज नॉट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ये 26 के हिसाब से वॉइड नहीं होगा। कारण कोर्ट ने ये कहा कि ये मैरिज रोकने के लिए नहीं है। आपने उस पे एक कोलेटरल कंडीशन डाल दी है कि अगर आपने शादी करी तो आपका शेयर फोरफीट हो जाएगा बाद में। बट ये अग्रीमेंट रिस्ट्रेन करने के लिए नहीं है। मैंने आपको पहले कुछ अग्रीमेंट्स के एग्जांपल दिए कि अगर ए और बी ये अग्रीमेंट करते हैं कि बी कभी शादी नहीं करेगा या इस व्यक्ति से शादी नहीं करेगा, in that case he'll get something from A. That is an agreement in restraint of marriage कि आपको कुछ मिल जाएगा। यहां उस तरीके की सिचुएशन नहीं है, उस तरीके की सरकमस्टांस नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट का कहना था कि दैट वाज अ जस्ट अ कंडीशन कि भाई आप अगर शादी कर रहे हैं तो जो आपका शेयर है वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, बट एज सच ये रिस्ट्रेंट नहीं है। इससे रिलेटेड कई बार इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इस प्रोविजन से पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इस केस के ऊपर भी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बेसिकली कई बार ये हो जाता है कि एक मान लीजिए एक दो, ध्यान से सुनना इन अग्रीमेंट्स को। मान लीजिए ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट किया। अग्रीमेंट के टर्म ये है कि बी जो है, अगर बी सी से शादी करेगा, अग्रीमेंट क्या है कि अगर बी सी से शादी करेगा, या फिर मान लीजिए ये कहते हैं कि ए और बी के बीच में अग्रीमेंट है कि बी ऐसे व्यक्ति से ही शादी करेगा जिसका नाम सी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। बी ऐसे ही व्यक्ति से शादी करेगा जिसका नाम सी अल्फाबेट से चालू होता है, तो ए जो है वो बी को 50,000 रुपए देगा। इफ दैट इज द अग्रीमेंट, इज इट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज? अब आपको ये चीज लगेगा कि इसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि सी के अलावा किसी से नहीं करेगा, बट कोर्ट्स का इस पे ओपिनियन ये है कि वो चीज मैनिफेस्ट होनी चाहिए। रिस्ट्रेंट अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, एक्सप्रेसली नहीं दिया है, तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा और ये जो अग्रीमेंट है ये वैलिड होगा। क्योंकि ए ने बी के साथ क्या अग्रीमेंट किया कि आप अगर ऐसे व्यक्ति से शादी करेंगे जिसका नाम सी अल्फाबेट से चालू होता है, या फिर मान लीजिए ये अग्रीमेंट किया कि बी सी से ही शादी करे या सी से शादी करे तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। इफ दैट इज द अग्रीमेंट, इन दैट केस इट इज नॉट रिस्ट्रेंट। हाँ, अगर वाइसे वर्सा कर दिया जाए, ए और बी के बीच में यह अग्रीमेंट हो कि बी सी से शादी नहीं करेगा तो उसको 50,000 मिलेंगे, दैट इज रिस्ट्रेंट। या फिर ए और बी के बीच में यह अग्रीमेंट हो कि बी किसी भी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगा जिसका नाम सी अल्फाबेट से चालू होता है, दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, क्योंकि आप सीधे सीधे रोक रहे हैं, एक्सप्रेसली वो चीज दिख रही है। और इसी ग्राउंड पे या इसी रीजनिंग के तहत राव रानी वर्सेस गुलाब रानी में कोर्ट्स ने ये हेल्ड किया है
कि इट इज नॉट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इस तरीके की कंडीशन अगर लगाई गई थी कि आपने रीमैरिज करी तो आप अपना शेयर प्रॉपर्टी में से फोरफिट करेंगे, दैट वाजंट फॉर द पर्पस ऑफ रिस्ट्रेनिंग मैरिज। दैट्स द कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट। सो ये 26 काफी इंपॉर्टेंट है और ये दो केसेस इससे रिलेटेड है जो इंपॉर्टेंट है। इस